बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं रास्ता अख्तर आज आपके साथ हूँ और बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ और ईद आने वाली है जिसका आप सबको हमें इंतज़ार है, बकरा ईद। तो उसके लिए जी गोश्त होगा, दिल, कलेजी, गुर्दे, हर चीज़ होती है। तो इसलिए फिर हमें ये नहीं समझ आती कि हम कौन सी चीज़ पहले बनाएं और कैसे बनाएं। तो इसलिए फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना आज हम ये दिल, कलेजी और गुर्दे इनको बनाने का तरीका आपको भी बताया जाए और मैं भी एक बार फिर ट्राई करती हूँ। तो जी सबसे पहले मैं आपको इनके वॉश करने का तरीका भी थोड़ा सा बता देती हूँ जल्दी, ताकि किसी भी मेरी सिस्टर को कोई परेशानी ना हो। इसको धोने का बिल्कुल आसान तरीका है। अगर तो आपने घर में बकरा ज़िबा करवाया है तो पूरी आप कलेजी उनसे ले लें। लेके तो पानी में, नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के इसे डिप कर दें। डिप करने के बाद फिर इसे आप अच्छे तरीके से हाथ से प्रेस करते जाएं, उसका ब्लड निकलेगा। फिर प्रेस करें, फिर ब्लड निकलता जाएगा, क्योंकि ब्लड इसके अंदर होता है। यहाँ से ये ब्लड सर्कुलेशन होके इसके अंदर, कलेजी के अंदर आता है, फिर ये पूरी बॉडी में जाता है। तो इसलिए फिर इसे वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर जो ब्लड होता है उसको निकालना होता है और इसमें बाज़ टाइम पथरी की तरह भी होता है। अगर पथरी सी आपको फील हो तो वो आप बिल्कुल ना बनाएं, ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें इसमें होल, ये होल हैं, तो इसलिए फिर इसके अंदर ब्लड होता है और वो निकलता रहता है। तो हमें वॉश अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर हमने अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लिया है तो समझे कि आपके ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ही अच्छी ये दिल कलेजी बन जाएगी, ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एक बकरे की मैंने दिल, कलेजी और गुर्दे ले लिए हैं और इनको सबसे पहले तो मैं ऑयल में फ्राई करूँगी विद लहसुन अदरक डाल के। तो उसके बाद जी इनमें जो मसाले जाएंगे तो वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले ये सॉल्ट है 1 टीस्पून, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, इसके सीड्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये जब इसमें जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। और रेड चिली पाउडर मैं नहीं ऐड करूँगी, ये कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दूँगी। ये 2 टीस्पून है, इसलिए कि इसमें थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए मसाले, क्योंकि इसमें जितने मसाले हम डालेंगे तो तभी ये खाने को दिल करता है। और आप ये नहीं कि इसे नान रोटी के साथ ही खाएं, इसे फोक के साथ भी खा सकते हैं। और ये है जी हमारे पास 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है और 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1/2 टीस्पून मेरे पास जीरा है और इसमें बड़ी इलायची और एक दालचीनी का पीस है। जब मैं ऑयल में कलेजी को रोस्ट करूँगी तो उसमें ये दोनों चीज़ें शामिल कर लूँगी, दालचीनी और बड़ी इलायची। तो ज़ीरा मसाले में हम शामिल करेंगे। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 4 से 5 अदद छोटी वाली मिर्चें सब्ज़ मैंने वो कर ली हैं, 1/2 लेमन है, 1 शिमला मिर्च है और योगर्ट है, इसको मैंने फेंट लिया है और ये 3 टेबलस्पून है। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। तो कढ़ाई रखते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। तो सबसे पहले दिल, कलेजी और गुर्दे को मैं उसमें शामिल करूँगी, उसके बाद फिर इसे फ्राई करती हूँ। जी तो मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे और
दरमियानी इसकी फ्लेम है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कलेजी शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें लहसुन अदरक शामिल कर दूँगी। जी तो कलेजी बहुत अच्छी फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। इसको हिलाएंगे लहसुन अदरक के साथ, इसे फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसलिए इसमें फ्राई करते हुए डालना है कि इसकी जो हींग होती है, यानी कि इसकी अपनी एक खुशबू स्मेल होती है, वो इससे ख़त्म हो जाती है। तो इसके बाद जी मैं इसमें हाफ लेमन जूस ये शामिल कर दूँगी। और इसको फ्राई करेंगे क्योंकि इसके अंदर तक चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और लेमन जूस, तो इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। और बाज़ मेरी सिस्टें कहती हैं कि हाँ जी इसमें ये हार्ड रह जाती है और इसमें से स्मेल आती है, तुम्हारे बच्चे लाइक नहीं करते और इसका हैवीपन हो जाता है। तो वो यही रीज़न है कि आप इसे अच्छे तरीके से बनाएं, इसका मसाला अच्छा बनाएं, इसे पहले फ्राई कर लें, इसे वॉश करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। जो इसकी सीक्रेट बात है वो मैंने अभी आपको नहीं बताई, वो जब मैं मसाला बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी। जी तो व्यूअर्स, ये कलेजी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। अब मैं इसे निकालूंगी। आपने ये देखना है कि लाइट सी ब्राउन हो जाए, इतनी ज़्यादा भी नहीं आपने करनी है। आपको ये पता चल जाए कि ये रोस्ट हो गई है, हमने लाइट सी ब्राउन कर ली है। अब मैं इसे एक बॉल में निकालूंगी। जी तो मैंने सारी कलेजी बिल्कुल निकाल ली है और ये देखें इस शक्ल में आ गई है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं इसमें कढ़ाई में प्याज शामिल कर दूँगी। प्याज मैंने शामिल कर दिया है और इसको हम हिलाएंगे। इसी ऑयल में आपने ये काम करना है और आपने ऑयल नहीं चेंज करना, ठीक है जी तो व्यूअर्स, ये मेरा प्याज लाइट सा ब्राउन हो रहा है। तो जो सीक्रेट बात है जो मैं आपको मसालों में नहीं बता सकी थी और ना ही मैंने बताई थी, तो मैंने कहा कि जब प्याज में फ्राई करूँगी तो उसमें मैं आपको बताऊँगी। तो सीक्रेट बात ये है कि इसमें आप थोड़ी सी प्याज को फ्राई करते हुए सौंफ शामिल कर दें। सौंफ शामिल कर दी हमने और इसको फ्राई करेंगे। तो सौंफ मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने शामिल कर दी है। तो इसमें जी राई दाना भी इतना ही आपने डालना है, राई दाना। तो उसका मुहावरा तो आपने सुना होगा कि आप तो छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बना देते हैं। तो ये मेरी बात आपको इंशाल्लाह याद रहेगी, राई का पहाड़ वाली। तो आपने राई दाना, उसे राई दाना बोलते हैं, वो ले लें, थोड़ा सा बीच में शामिल कर दें। इससे और टेस्ट भी अच्छा होगा और ये जो हम दिल कलेजी होता है ये देर से इसका हाजमा होता है, तो इसलिए फिर सौंफ भी एक अपना काम करती है। ये पेट में
गैस पैदा नहीं होने देती, क्योंकि ये देर से हज़म होने वाली है कलेजी। तो इसलिए फिर सौंफ का इसमें डालना बेहद ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी हो जाता है। फ्राई दाने का भी यही है। तो इसलिए फिर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। ये चीज़ें ऐसे ही नहीं बनती टेस्टी। हमेशा आप ये सोचें कि हाँ भाई कौन सी चीज़ कैसे बनती है। तो मेरा प्याज अब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं मसाले शामिल करने लग जाऊँगी। तो फिर मैं आपसे मिलती जी। तो अब मैं इसमें 1 अदद शिमला मिर्च वो भी शामिल कर दूँगी और इसे 2 मिनट्स तक फ्राई करते जाएंगे। जब ये भी थोड़ी सी सौते हो जाएगी तो उसके बाद फिर मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर का मैंने पेस्ट नहीं बनाया, ना हमने चॉप किया है, इसी तरह हम शामिल करेंगे ताकि वो इसी में ही गल जाएं, पक जाएं। फिर उसके बाद मसाले शामिल कर देंगे जी। तो हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूँगी। टमाटर शामिल करेंगे, इसको थोड़ी देर हिलाएंगे, उसके बाद फिर इसे मैं कवर कर दूँगी ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं, नरम हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। तो ये एक मसाला तो मैं अभी शामिल कर दूँगी जो फ्राई करते हुए मैंने बताया था कि शामिल करूँ। इसको हम अभी से शामिल कर देते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे जी। तो 2 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम देखते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से टमाटर पक चुके हैं, बिल्कुल सही बन गए हैं। अब हम इसमें अपने मसाले शामिल कर देंगे। और इसका मसाला बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से मसाला जब बना होता है तो तब हमारा हर साल में नहीं अच्छा बनता है जो भी हम बनाएंगे। तो आप यही सोचा करें कि हमारा मसाला अगर सही पक गया है, मसाले सही बन गए हैं, उसमें पक गए हैं, तो हमारा मसाला रेडी हो गया है। और अभी तो मैंने मसाले शामिल किए हैं, तो लेकिन आप ये देखा करें कि मसाले पकेंगे। हल्का सा आप पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि ये घी भी छोड़ दिया है, तो तब आपका मसाला रेडी हो गया है। यही चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो हमारे खानों को और बेहतर कर देती हैं। रेडी हो गया है। अब मैं इसमें कलेजी डाल दूँगी, इसे फ्राई करूँगी और इसके साथ ही मैं जो मैंने योगर्ट फेंटा हुआ था दही वो भी शामिल कर दूँगी। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करके तो फ्राई करते जाएंगे। ये देखें घी भी उसने छोड़ दिया है और अब इसे हम और मज़ीद फ्राई करते जाएंगे। तो आप देखना ये चटपटी सी और बहुत ही टेस्टी कलेजी बन रही है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें क्योंकि बकरा ईद आ रही है, तो ये तो लाजमी आपने ट्राई करनी है मेरी रेसिपी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी इंशाल्लाह जी। तो कलेजी को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, इसकी बुनाई हो चुकी है और जो एक्स्ट्रा इसके अंदर इसकी अपनी स्मेल थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब जी मैं इसमें डालूँगी
सब्ज़ मिर्चें जो मैं आपको पहले दिखा चुकी थी। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी मैं, ताकि इसकी थोड़ी सी ग्रेवी सी भी हो और अच्छे तरीके से इसके अंदर तक पक जाए। इसे मैं कवर कर दूँगी जी। तो कलेजी बनते हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं इसका कवर उठाती हूँ और फिर देखते हैं, लेकिन बिल्कुल स्लो फ्लेम मैंने किया हुआ है, इस पे ये रेडी हो रही है। फ़िलहाल मैं आपको इसमें एक और मसाला शामिल कर दूँगी, जो कि है जी। तो मैं अब ढकना उठाऊँगी और देखते हैं जी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये बकरे की कलेजी बन चुकी है और इसमें मैं डाल दूंगी 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि इससे माशाल्लाह से ग्रेस आ जाती है सालन में, इससे लुक अच्छी होती है। और साथ ही मैं गरम मसाला शामिल करती हूँ। गरम मसाला अब आप देखें जी कि बहुत ही अच्छा जायका होगा। इस मेथी, कसूरी मेथी थोड़ी सी मैं डाल दूँगी जी। तो व्यूअर्स, हमारी फ्राई बहुत अच्छे तरीके से ये बन चुकी है। मसाले वाली ग्रेवी वाली कलेजी जो कि बहुत ही शानदार लग रही है। आप भी बनाएं और इसकी तैयारी करें कि ये कैसे बनानी है। और ये देखें, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें पक चुकी है, फ़ौरन ये टूट गई है। इसलिए आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर किया करें मेरी वीडियो को, और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मैं आपकी बहुत ही शुक्रगुज़ार होंगी। और आप जी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखा करें और मुझे इजाज़त दें। राशिदा अख्तर को ओके जी, अल्लाह हाफिज़।